प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की पहुँचे। मैं पास्टर सैमुअल सिमोन अलीगढ़ से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में मौजूद हूँ। और जी हाँ, एक व्यक्ति ने अभी मुझसे सवाल पूछा और वो सवाल ये था कि क्या एक विश्वासी का या एक मसीही का अविश्वासी गैर मसीही से शादी करना सही है या नहीं। एक ने पूछा, पास्टर साहब आप बताइए बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। तो मेरे प्रियो, मैं आज परमेश्वर के वचन से इस विषय को लेकर आपके बीच में मौजूद हूँ, क्योंकि हमारे अलीगढ़ शहर में, और मैं विश्वास करता हूँ जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है और लॉकडाउन की बहुत सी शादियाँ रुकी हुई हैं, वो भी होने जा रही हैं। और अच्छी बात है, मैं कहता हूँ खुदावन उन तमाम होने वाली शादियों को बहुतायत से बरकत दे, दोनों जोड़ों पर खुदावन की बहुतायत से आशीष बनी रहे। लेकिन मैं एक विषय को लेकर आपके बीच में मौजूद हूँ और वो ये विषय ये है कि क्या एक विश्वासी का गैर विश्वासी के साथ शादी करना जायज़ है या नहीं। जी हाँ, वचन में जिससे हम चलेंगे। मैं ज़्यादा समय आपके लेना नहीं चाहता और ये वीडियो ज़्यादा लंबा बनने वाला नहीं है मेरे प्रियो। और मैं सोचता हूँ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप इस वचन की सेवकाई को बढ़ाने के लिए सहायता कीजिए। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, उत्पत्ति की किताब उसका 28वां अध्याय इस प्रकार इसहाक अपने बेटे याकूब से कहता है कि तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी और क्या लिखा हुआ, आज्ञा दी। और ये आज्ञा इसहाक अपने मन से नहीं दे रहा, ये आज्ञा उसके पिता अब्राहम से मिली थी। और उससे भी उसका पिता जो अब्राहम का जो पिता, विश्वासियों का पिता, क्योंकि विश्वासियों की शादी की बात चल रही है, तो विश्वासियों का पिता परमेश्वर ने अपने विश्वासी पुत्र अब्राहम को दी, अब्राहम ने इसहाक को दिया और इसहाक ने याकूब को दे रहा है। और ये वचन आज मुझे और आपको देने जा रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। क्या लिखा हुआ है, तू किसी, कनानी का मतलब गैर मसीही, कनानी का मतलब अविश्वासी, कनानी का मतलब जो इसहाक के परमेश्वर को नहीं मानते, जो याकूब के परमेश्वर को नहीं मानते, ना उसमें विश्वास रखते हैं, ना उसमें आस्था रखते हैं, उनके साथ विवाह संबंध मत करना। आगे लिखा हुआ उसके 6 वचन में, तब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पदम नाम भेजा और वहाँ से वो पत्नी लाए और उसको आशीर्वाद देने के लिए आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़के से विवाह ना कर लेना। और उससे आगे पढ़ेंगे 27 से 46 में, फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ कि, और लिखा हुआ आगे कि हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश की लड़कियां हैं, याकूब एक से भी कहीं विवाह ना कर ले। या इस जो रिबका है इसहाक की बीबी है, वो मन ही मन घबरा रही है, मेरा बेटा कहीं ऐसा ना हो हम गैर कौमों के बीच में रह रहे हैं, गैर कौमों में दिल लगा बैठे। आज ये लड़की के विषय में नहीं है, ये लड़की लड़का दोनों के विषय में है। आजकल हम देखें मसीही लड़के गैर मसीह से दिल लगाए बैठे हैं, मसीही लड़कियां, बाइबल पढ़ने वाली लड़कियां गैर विश्वासी और गैर मसीहों के साथ दिल लगाए बैठी हैं। और ये देखकर बाइबल का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, विश्वासियों का परमेश्वर बहुत दुखी है आज के वर्तमान पीढ़ी को देखकर। ये क्या हो रहा है। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय में उसका 14 वचन से अगर आप आगे पढ़ेंगे कि विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या संबंध। लेकिन आज एक विश्वासी और एक अविश्वासी दोनों संबंध बनाने में लगे हुए हैं। आज विश्वासी और अविश्वासी, आज के ज़माने में लड़के पक्ष कहेंगे कि हम एक आत्मा जीत रहे हैं, और वैसा ही लड़की पक्ष भी कह सकते हैं। लेकिन ना वो आत्मा जीत नहीं रहे, वरन अपनी आत्मा को खुद खो रहे हैं, खुद अपनी आत्मा को खो रहे हैं। मेरे प्रियो, आज के शाम मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप अपनी आत्माओं को खोए ना मेरे प्रियो, वरन आप अपनी आत्मा, जी हाँ, मैं बड़ी खुदावन के भय में आपसे बोल रहा हूँ, अपनी आत्मा जीतने के चक्कर में अपनी आत्मा खो मत देना मेरे प्रियो। वचन इस प्रकार कहता है, अगर मैं आपको आगे ले चलता हूँ, व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 7 अध्याय उसका 3 वचन यदि आप पढ़ेंगे, आपके पास बाइबल है आप नोट कर लीजिए। और लिखा हुआ है, और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटे और ना अपनी बेटी और ना बेटा। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा, बेटी से कनानी स्त्रियों से, हित्ती स्त्रियों से विवाह मत करना। यहाँ लिखा हुआ है, अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह में ना देना, और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह में लेना। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी। खुदावंद कह रहा है वो बहका देंगे,
बहका दिया है आज बहुत से लोगों ने। आज बहुत से लोगों ने शादियाँ कर ली हैं, जो चीज़ें नहीं हुआ करती थी वो होने लगी हैं। पहले मैंने कभी बचपन से अभी तक नहीं देखा, आज मैं देख रहा हूँ लोगों के गलों में मंगलसूत्र आ गया है, लोगों के माथे में बोलेंगे रेड, वो कहेंगे सिंदूर आ चुका है, लड़के जयमाला डाल रहे हैं, लड़के पगड़ी पहन रहे हैं, और वो वास्तव में वो एक दूसरे का कल्चर को वो ले रहे हैं। एक विश्वासी अविश्वासी के कल्चर को ले रहा है। ये क्यों? वचन में लिखा हुआ है ऐसा मत करना, ऐसा लिखा हुआ है, और इस ऐसा करोगे तो लिखा हुआ इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा। एक दिन ऐसा होगा कि वो यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा, जरूर भड़केगा। जब भड़केगा, कब भड़केगा मेरे प्रियो? जब आप अपने बेटों की शादी, अपनी बेटियों की शादी गैर मसीही, गैर मत के, गैर विश्वासी लोगों में आप जब कर देते हैं तब। और मेरे पास बहुत से वचन हैं, अगर मैं आपको वचन निकलवाऊँ तो नहम्याह की किताब में मैं निकलवाऊँगा आपको। जी हाँ, नहम्याह की किताब उसका 13वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है। उसमें किस प्रकार लिखा हुआ है? निर्गमन नहम्याह 13 का 24 में लिखा हुआ है, उनके बच्चों की आधी बोली, ऐसा लिखा हुआ। अगर 23 से पढ़ेंगे, फिर उन्हीं दिनों में मुझे ऐसे यहूदी मिले, उन्हीं दिनों में ऐसे यहूदी मिले। यहूदी मीन्स आज के समय के विश्वासी, कि ऐसे विश्वासी मिले जिन्होंने अस्दोदी, अम्मोनी और मोआबी स्त्रियों से ब्याह कर लिया, मतलब दीगर कौम की स्त्रियों से शादी कर ली। ऐसे लोग मिले, उनके बच्चों की आधी बोली अस्दोदी थी और आधी यहूदी बोलते थे। आज के समय में बात करूंगा, आधे तो बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, और जैसी चर्च से निकलते हैं माँ बहन जितनी भी गालियाँ आते हैं वो सब उनको याद है। क्यों? कि उनकी दो बोलियाँ हो गई। कभी कुछ और बोली बोलते हैं, कभी कुछ और बोली बोलते हैं, कभी खुदा की लैंग्वेज बोलते हैं, कभी हालेलुया बोलते हैं, कभी अन्य भाषा बोलते हैं, कभी कुछ और भाषा बोलते हैं। मार्केट में कुछ और भाषा है, चर्च में कुछ और भाषा है, घर में कुछ और भाषा है, फ़ोन पर बात करने में कुछ और भाषा है, हर टाइप करने में कुछ और भाषा है, अलग अलग बोली बोल रहे हैं। कारण क्या है? डिफरेंट कल्चर। आपने वचन में लिखा हुआ, आप शैतान के कटोरे और प्रभु के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। इसलिए आज देखिए, आज मुझे सुन के देख कर बड़ा दुख होता है, पास्टर लोग मंगलसूत्र को ब्लेस करके दे रहे हैं, और विश्वासी लड़कियां मंगलसूत्र बड़े आदर के साथ पहन रही हैं। उस समय उनका विश्वास कहाँ चला जाता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। आगे लिखा हुआ है कि तब मैंने उनमें से, परमेश्वर वचन कह रहा है, तब उनमें से मैंने कितनों को डांटा, कोसा, उनमें से कुछ को पिटवा भी दिया। ऐसा लिखा हुआ, आप पढ़ेंगे नहम्याह में। और उनके बाल नुचवाए और परमेश्वर की शपथ खिलवाई कि हम अपनी बेटियों उनके बेटों के साथ ब्याह में ना देंगे, ना अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या हम, ये लिखा हुआ है, तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जातियों की स्त्रियों से विवाह करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करें? ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर ऐसी बड़ी बुराई, विश्वासी का अविश्वासी से शादी है, वचन में लिखा ऐसी बड़ी बुराई करे कि खुदा के विरुद्ध में पाप है। ये किसके विरुद्ध में पाप है? विश्वासी का विश्वासी से मेल खुदा के यहाँ आनंद की बात है। विश्वासी से अविश्वासी का विवाह खुदा के यहाँ बड़ी बुराई है मेरे प्रियो। वचन में इसको बड़ी बुराई की उपमा दी गई है। अब सोचिए, कहीं हम बड़ी बुराइयों में तो शामिल नहीं हैं? नहीं, हम तो किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन खुदा उनके कलाम में ऐसा बता रहा है, बड़ी बुराई करके इसको जिक्र किया गया है कलाम में कि बड़ी बुराई है। और उसका बाइबल में कई वचन और है मेरे पास। देखिए, एक एजरा हम पढ़ सकते हैं, एजरा 9 अध्याय अगर हम पढ़ें तो उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है। एजरा 9 में हम देखेंगे, 9 का 11 से अगर हम देखेंगे तो वो पूरा ऐसा लिखा हुआ है कि 12 पद में, मैं 12 पढ़ रहा हूँ, 9 का 12 पढ़ रहा हूँ। इसलिए तू ना तो अपनी बेटियों को उनके बेटों को ब्याह में देना, ना उनकी बेटियों को अपने बेटों का विवाह करना, और ना कभी उनका कुशल क्षेम चाहना। इसलिए आगे लिखा हुआ है, आगे उसमें और कुछ मैं पढ़ूंगा तो लिखा हुआ, अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हारा घर अशुद्ध हो जाएगा, तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध हो जाएंगे, फिर बाल बच्चों के नाम मसीह से कम। और आजकल देखेंगे, आज मैं मिशन कंपाउंडों में भी जाता हूँ, नाम क्या है बच्चों का? सिद्धार्थ, राहुल, क्या नाम है भाई? बाइबल से, मैं ये नहीं कह रहा बाइबल से नाम रखो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कम से कम आप इंडियन नाम रखो, है? लेकिन राहुल कोई रख रहा। मैं एक व्यक्ति से मिलने के लिए गया तो उसने क्या नाम रखा? कृष्णा। क्या चल रहा है?
हैं, तो कुछ पता नहीं मुझे क्या क्या नाम रख रहा है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे, उनका परिवार पूरा अशुद्ध हो गया, उस ट्रेडिशन से पूरा अशुद्ध हो गया। इसलिए एक वचन, मेरे पास बहुत वचन है लेकिन मैं एक लास्ट वचन बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ आमोस 3:3 में, बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है, लिखा हुआ यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वो एक संग चल पाएंगे? इसलिए डिवोर्स सबसे ज़्यादा है, इसलिए दूरियां सबसे ज़्यादा है, इसलिए प्रेम सबसे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो परस्पर सहमत नहीं है, विचारों में सहमत नहीं है। आज देखिए प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा कुछ और विचार है, किसी का कुछ और विचार है, और हम दोनों विचारों में सहमत ना हो, साथ साथ कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? अगर जिससे मेरा विचार नहीं मिलते, हम उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते, फिर जीवन कैसे निर्वाह हो सकता है? इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं एक छोटा सा मैसेज आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर अविश्वासी के साथ संगति और विवाह को पसंद नहीं करता। परमेश्वर की दृष्टि में एक बड़ी बुराई है। परमेश्वर कहता बाल बच्चे अशुद्ध हो जाते हैं, उनके घर में अशुद्धता फैल जाती है। एजरा में ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन पर गौर करें और इस बुराई पर दृष्टि करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर और लाइक करें और आगे भी बढ़ाएं। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।